हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? होप सो यू ऑल विल बी फाइन। तो जनाब बात करेंगे ड्रामा सीरियल जान निसार की एपिसोड 50 की, जो कि ऑनर हो चुकी है। तो जनाब पूरी की पूरी एपिसोड जो थी वो ज़बरदस्त थी, मज़ा आया देख के एपिसोड को, और मकाफ़ाते अमल से भरपूर एपिसोड थी। लेकिन फिर भी बात वही है कि इंसान जो है वो नसीहत जो है वो नहीं समझता कि इतना सब कुछ हो भी जाए, फिर वो उसको जो है वो ज़रा भी एहसास नहीं होता कि उसने जो है वो एक्चुअली किया क्या है, या वो अपने किए हुए पे ज़रा सा भी मतलब शर्मिंदा हो, उसको निदामत हो, तो ऐसा पॉसिबल नहीं होता। एक और चीज़ जो देखने को मिली कि देखें, जो मुजरिम होता है ना, अगर उसको उसके जुर्म के मुताबिक सज़ा ना दी जाए तो उसको रियलाइज़ ही नहीं होता कि भाई उसने क्या जुर्म किया है। मतलब हर धर्मी देखें उस सरफराज की, कि इतना सब कुछ होने के बाद, इतना मतलब कि सबके सामने एक्सपोज होने के बाद भी उसकी शर्मिंदगी मतलब नज़दीक भी नहीं है उसके, और वो जाके नौशेरों से जो है वो दूब दो हो रहा है, मुँह मारी कर रहा है, और इंतहाई फजूल जो है वो वहाँ पे खड़े होकर बातें कर रहा है। खैर, हम किसी एक ऐसे इंसान के लिए तो कह सकते हैं कि जिसके अंदर थोड़ी बहुत इंसानियत बाकी हो, लिहाज बाकी हो, लेकिन वही बात है कि जब इंसान अपनी इंसानियत से गिर जाए, इंसानियत ही जिसके आगे शर्मा जाए, तो उससे फिर इससे भी लो लेवल की जो है वो लोकल हरकतें जो वो एक्सपेक्ट की जा सकती हैं। तो नौशेरवा ने बहुत ज़बरदस्त किया, सुथरा उसके साथ हुआ जो कुछ भी हुआ। और अभी जैसे वो ज़लीलो ख्वार हो रहा था, नौकरी के लिए मारा मारा फिर रहा था, उसको लग पता रहा है कि जो उसकी औकात है, ये चलो उसको अल्लाह अल्लाह करके मिल तो गई थी, और वो भी फ़िज़ा के नसीब से उसका रिस्क जो है वो लगा था। तो अब जिस तरह से उसकी हालत है देखने वाली है। और इसके बाद जिसको जो है वो सही वाला जिसका मकाफ़ात अमल चल रहा है ना, वो उसकी मोस्ट डियरेस्ट एंड स्वीटेस्ट, जो उसकी बहुत ज़्यादा जो है वो चमची बनती है, सुंबल, उसकी जो बहन है। कैसा मतलब उसे पूछा सही कि अब मज़ा आ रहा है। यही वो इतना अच्छा इसका भाई था कि वो भाभी बेचारी जो थी, वो जिसने इतना सब कुछ किया सुंबल के लिए, उसको क्या इसने जो वो सिला दिया है सिर्फ इस भाई के लिए। अभी लगेगा पता कि जब वो फ़िज़ा ही थी कि जिसने इतना सर पे चढ़ाया हुआ था, कि जिसने इतना सेक्रीफाइस किया, लेकिन किसी को भी ये एहसास नहीं हुआ, और ना ही होता है। और अभी भी एहसास कुछ नहीं, बस ये है कि ये मुसीबत अपनी तैयार की हुई जो मुसीबत है, ख़राब किस्म की तरबियत की जो औलाद तैयार की है, वो दूसरों की बेटियों को जो है वो फिर संभालनी पड़ती है। तो वो उसकी हिम्मत थी कि उसने जैसे कहे तैसे करके रिश्ता निभाया था। अब माँ को और जो बहन है, दोनों को ही जो है ना उनकी हालत देखने वाली है कि इस एक जो है वो जानवर को संभालते हुए उनकी जो है वो जान जा रही है। और फिर देखिए, अपनी ज़ुबान से इस बात का इजहार भी है कि हाँ जी, फ़िज़ा ये करती थी, फ़िज़ा वो करती थी। और पता फराज को ख़ुद भी है कि किस तरीके से वो नौकरानी भी ऐसे नहीं फिरते कि वो भी जो वो आपको जवाब दे के 2 मिनट बाद ही वो चली जाए, जिस तरीके से आपने फ़िज़ा को ट्रीट किया था। मतलब उसकी हिम्मत थी कि उसने आप जैसे लोगों में गुजारा किया, लेकिन फिर भी उसकी कोई किसी ने कदर नहीं की। और अब इस जो सरफराज है उसको भी अच्छा खासा पता चल रहा है, और जो सुंबल और उसकी माँ है उसको भी लग पता गया है। और शाबाश अगेन उसके लिए, जो फ़िज़ा के ससुर हैं, कि किस तरीके से अगर इंसानियत हो ना किसी बंदे के अंदर, जिसको पता हो कि सही क्या है गलत क्या है, तो वो फ़िज़ा के ससुर जैसा बंदा होना चाहिए कि जिसने जाके बाकायदा माफ़ी मांगी है और हर तरीके से अपनी गलती को जो है वो माना है। हालांकि उनकी कोई गलती नहीं, उनका कोई कसूर नहीं है, बट फिर भी अच्छे लोग और शरीफ लोग जो है ना वो ऐसे ही होते हैं। और अम्मा अम्मा यानी कि फ़िज़ा की जो सास है वो इतनी ढीठ है। और अब लग पता गया कि अगर किसी की बेटे के साथ इस हद तक नाजायज़ किया है, तो अल्लाह की लाठी जो बड़ी बेआवाज़ होती है, कि अब घर में पैसे की भी किल्लत आनी शुरू हो गई है, क्योंकि दुकान जो वो ठेके पे चली गई है। तो अब अम्मा को हर तरफ का जो है वो ख्याल आ रहा है। फ़िज़ा के अब्बा का एटीट्यूड जो था वो बड़ा ज़बरदस्त था, कि उन्होंने फुल सपोर्ट की है उसके ससुराल वालों के सामने अपनी बेटी की। और बेटियों को यही मान चाहिए होता है, फिर बेटियां कहीं पे भी मार नहीं खाती। तो खुदारा जो भी मतलब ये एपिसोड आपने मस्त देखने और देखना है, कि अगर आपकी अपनी बच्चों के साथ कभी इस लेवल का कोई, अल्लाह माफ़ करे, कुछ हो जाए, तो आपने सिचुएशन को कैसे हैंडल करना है, आप कहाँ पे सही होगे, कहाँ पे गलत होंगे, कितना क्यों ना आपके ऊपर प्रेशर हो दुनिया की तरफ से, लेकिन आपने जो है वो अपनी औलाद का सोचना है। सबसे पहले वो है कि बच्चे हैं, आप ही के हैं, गलतियाँ हो जाती हैं, और बेटियाँ तो वैसे ही जो मतलब कि माफ़ी की हकदार होती हैं। तो कभी भी उनके साथ इतना ज़्यादा स्ट्रिक्ट नहीं होना कि उन्हें जो वो इतना सब कुछ जो है वो सफ़र करना पड़े, फेस करना पड़े। अगेन नौशेरवा की बात करें तो उसको भी शाबाश है कि उसने जिस तरीके से इतना सब कुछ बकवास फजूल बातें सुन के भी, उसका जिस तरह से यकीन है दुआ के ऊपर, और जितना ज़बरदस्त जो उसने कमिटमेंट उससे की थी वो उस पर पूरा है। और यही चीज़ जो है वो रिश्ते को स्ट्रॉन्ग करती है, कि दुनिया लाख चाहे जिस तरह से मर्ज़ी चाहे आपका रिश्ता तबाह करना, बट आप जो वो ज़रा भी आँच ना आने दो, और किसी की एक ना सुनो और ना गिनो, तभी जो है वो रिश्ते कामयाब होते हैं। और मैं कहती हूँ इतनी परफेक्ट एग्जांपल है कि अगर किसी को नहीं पता कि रिश्ते कैसे चलाने हैं या किस आज के दौर में, तो ये ड्रामा बेस्ट है, आप जाके इसको जो है वो देख सकते हैं। बात करें कशमाला की, तो कशमाला की वही बात है कि छोटा मुंह और बड़ी बात। और मतलब कि एक तरफ सरफराज है जो इतना ढीठ है, दूसरी तरफ उसी की जो बहन कहले कशमाला है, कि मतलब जिसको ना तो अपनी ख़ुद की ज़िंदगी में सुकून है, और ना ही उसको जो है वो ये अजीज़ है कि भाई दूसरे कोई जो है वो सुकून से रहें। इतना सब कुछ हो जाने के बाद एटलीस्ट अभी तो इंसान को जो है वो सुधरना चाहिए, बट उसके आसपास भी इस चीज़ का नामो निशान भी नहीं है।
تو خیر ایک ٹائم آئے گا جب ان دونوں کا جو ہے وہ مکافات عمل جو ہے وہ اچھا خاصا ہوگا. خیر چل تو ابھی دونوں کے ساتھ ستھرا ہی رہا ہے، لیکن جو ہے وہ بات ہے نا کہ نصیحت کون لیتا ہے. تو اگر آپ نے اپنے جو ہے وہ حالات پہ غور و فکر نہیں کرنا، آپ نے اپنے گناہوں سے توبہ نہیں کرنی، تو ٹھیک ہے پھر آپ اسی چیز کے جو وہ حقدار بنتے ہیں. تو اوورآل اچھی ایپیسوڈ تھی. تو آپ لوگ بھی جا کے دیکھیں اور پھر بتائیں، کمنٹ کے اندر شیئر کریں کہ جی آپ کا جو ہے وہ اس کے بارے میں کیا رہا ہے، اس ایپیسوڈ کے بارے میں.